हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स गो एक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ। आज मैं फुल इमेज बेस्ड डिस्कशन आज हम करेंगे आज की रिकॉर्डिंग में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। जैसे मैंने बताया, आज मैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इमेज बेस डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया था। अनअकैडमी भाई के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस लेते हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये है कि ये एकदम लाइव होती हैं। ये जो क्लासेस होंगी ये लाइव क्लासेस होती हैं। इसका ना ये है कि आप अपने घर पे बैठे बैठे आप यहाँ पे एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो उनका डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहता है। तो ऐसे में वो एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख सकते। तो वो जब भी ड्यूटी से अपनी फ्री हों तो वो जो है अपने रूम पे, अपने हॉस्टल में या घर पे आके वो जब भी वो फ्री हों अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ पे अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू भी आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं। स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं। तो इसका ये है कि यहाँ आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपकी अगर कोई स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जिसके 4 ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। बस आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा ऑप्शन के ऊपर और आप वो उसके बाद फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आपको तो इंटरनेट कनेक्शन जैसे आप लेते हैं फिर उससे आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं या फिर अगर इंटरनेट कनेक्शन आपके पास मिल जाता है तो फिर आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन के टाइम पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRM, ये कोड अप्लाई करते ही आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 4500 का। अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 11250 का। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 18000 का। अगर आप 12 मंथ यानी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 24 मंथ यानी कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर बात करूं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRM, मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको 27,000 रुपीज़ का पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करवाऊँ तो 12 मंथ्स के अंदर अगर मैं 1 मंथ का चार्जेस और ऐड कर दूँ तो ये बन जाता है टोटल 27,000 रुपीज़। तो इसका ना ये हुआ कि 12 मंथ में अगर मैं 1 मंथ और ऐड करूँ तो टोटल 13 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको टोटल 2 साल का बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरे 2 साल के लिए मिलेगा। दोस्तों जनरली जो है अभी ये जो है अप्रैल का एंड ख़त्म होने को है, तो ख़त्म ही हो गया लगभग। तो ऐसे में क्या है कि लगभग 8 महीने बचे हैं। तो ऐसे में अगर आप 1 मंथ 1 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों कि रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के बाद जो है काउंसलिंग होती है और फिर काउंसलिंग जब तक होती है तब तक जो है एम्स, PGI, जिपमर इन सब के भी इन सब के भी एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर दोस्तों देखा जाए कि एग्ज़ाम के बाद भी, नीट पीजी एग्ज़ाम के बाद भी अगर आप अपनी जो है स्टडी से जुड़े रह सकते हैं अगर आप ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इमेज को दिखाते हुए मेरा पूरा फोकस ज़्यादा आज की रिकॉर्डिंग में इमेजेस के ऊपर रहेगा।
तो दोस्तों आज की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जैसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी, आई कैन क्रैक विद अ गुड मार्क्स। ऐसे करके अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसी एनर्जी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इमेज लेते हैं, ये है गैस्ट्रिक लेवाज ट्यूब। तो थोड़ा गैस्ट्रिक लेवाज ट्यूब के बारे में जानते हैं। गैस्ट्रिक लेवाज जब हम करते हैं तो उसके अंदर ये काम आती है। गैस्ट्रिक लेवाज जब किस किस कंडीशन में किया जाता है, कॉन्शियस पेशेंट में और इंजेक्शन ऑफ पॉइजन विद इन 1 to 2 आवर्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका क्या है, अगर पेशेंट कोमा में है, कन्वल्शन शो कर रहा है, अनकॉन्शियस है, उसमें इम्पेयर्ड गैग रिफ्लेक्स, कोरोसिव या फिर वॉलेटाइल पॉइजन इंजेक्शन, हाइपोथर्मिया, इसोफेगस वेरिसेस और सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, इन सब के केस में ये गैस्ट्रिक लेवाज कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। कॉम्प्लिकेशन इसका दोस्तों क्या हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया, मैलरी वीज ट्रियर, परफोरेशन ऑफ इसोफेगस, रेंजियोस्पैज्म, हाइपोथर्मिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसका प्रोसीजर दोस्तों क्या होता है गैस्ट्रिक लेवाज करने के लिए, तो पहले तो एयरवे को प्रोटेक्ट करना रहेगा। फिर पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे रखते हैं हम, लेफ्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे फिर हम रखते हैं। ट्यूब शुड बी पास ओरली, लुब्रिकेंट द inserting end of the tube, use mouth gag, the position of the tube in stomach should be confirmed, lavage is carried out with saline और water। तो ये उसका प्रोसीजर है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे रख के फिर हम चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। प्रिकॉशन की दोस्तों अगर बात करें तो नेवर इम्बार्क ऑन प्रोसीजर एज रूटीन, डू नॉट डू इन नॉन टॉक्सिक एजेंट इंजेक्शन, ऑब्टेन कंसेंट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर। तो जब भी हम ये प्रोसीजर करते हैं तो कंसेंट लेना ज़रूरी है स्टार्ट करने से पहले, और जो है इन नॉन टॉक्सिक एजेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोलिक एसिड के बारे में। तो कार्बोलिक एसिड जिसका दूसरा नाम फिनॉल या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोला जाता है इसको, तो ये ऐसा दिखाई देता है क्रिस्टल और ये लिक्विड फॉर्म में। तो ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का और ये क्रिस्टल वाइट कलर के क्रिस्टल्स। दोस्तों अगर क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो व्हेन अप्लाइड टू स्किन और म्यूकोसा इट कॉज बर्निंग पेन, नमनेस, टिंगलिंग एंड एनेस्थीसिया, इट कॉज कोरोजन एंड प्रोड्यूस वाइट एस्चार यानी कि स्कार विच फॉल ऑफ इन फ्यू डेज लिविंग ब्राउन स्टेन एरिया। इसके अगर सिस्टमिक जो है सिस्टमिक फीचर्स की बात करें, ये तो हो गई क्लिनिकल लोकल फीचर्स के बारे में। अब आते हैं क्लिनिकल सिस्टमिक फीचर्स के बारे में। तो जीआईटी में क्या करेगा, ये बर्निंग पेन फॉलोड बाय टिंगलिंग, नमनेस एंड एनेस्थीसिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन इज स्लो एंड लेबर्ड। सीएनएस की अगर बात करें तो हेडेक, जिडीनेस, अनकॉन्शियसनेस, कन्वल्शंस, कोमा, ये सारी चीज़ें शो करेगा। ओलिगुरिया, हेपेटिक फेलियर शो करेगा। ये यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जो फिनॉल है वो ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोक्सीक्विनोन और पैराकेटाकोल में या फिर पैराकेटाकोल जो आप बोलना चाहें उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये चीज़ जो है कार्बोयूरिया शो करता है। इसके अंदर क्या होता है, यूरिन क्या करेगा, यूरिन में बी कलरलेस बट ऑन एक्सपोजर टू एयर टर्न्स ग्रीन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल मेटाबोलाइट्स। यानी कि इसमें जब यूरिन पास आउट करेंगे तो पेशेंट जब यूरिन पास आउट करता है तो एयर के एक्सपोजर में आने के बाद जो यूरिन होती है वो ग्रीन कलर की टर्न हो जाती है, क्योंकि जो फिनॉल होता है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है हाइड्रोक्सीक्विनोन और पैराकेटाकोल के अंदर। इसी चीज़ को कार्बोयूरिया बोला जाता है। तो अगर मैं बोलूँ तो फिनॉल फिनॉल ऑक्सीडाइज होके दो फॉर्म में बना, वो बना हाइड्रोक्विनोन और दूसरा बना पैराकेटाकोल। माफ कीजिएगा दोस्तों। तो ये बन जाता है एक हाइड्रोक्विनोन और पायरोकेटाकोल, तो दो में कन्वर्ट हो जाता है। इसी से कार्बोयूरिया और ओक्रेनोसिस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ओक्रेनोसिस क्या होता है, द हाइड्रोक्विनोन एंड पैराकेटाकोल में कॉज पिगमेंटेशन इन द कॉर्निया एंड वेरियस कार्टिलेज। इस कंडीशन को ही बोला जाता है ओक्रेनोसिस। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। तो ऑक्सैलिक एसिड को सॉल्ट ऑफ सोरल या फिर एसिड ऑफ शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा दिखाई देता है। तो किस किस में
ऑक्जेलिक एसिड काम आता है, यूजेस क्या है इसका, ब्लीचिंग एंड क्लींजिंग एजेंट होता है ये, इंक रिमूवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डस्ट रिमूवर, मेटल पॉलिशिंग और क्लीनिंग ब्रास एंड कॉपर आर्टिकल्स। इसका फेटल डोज दोस्तों होता है 15 से 20 ग्राम और फेटल पीरियड होता है इसका दोस्तों 1 से 2 घंटा। इसकी अगर दोस्तों मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो लोकल एक्सपोजर अगर हो जाता है तो बस पानी से धोते जाइए करीबन 15 से 20 मिनट तक पानी से धोते रहना है। गैस्ट्रिक लेवाज विद कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम लैक्टेट, इससे हम जो है गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट हम आईवी भी दे सकते हैं, तो इसका ये हो गया, ये इसका हो गया एंटीडोट, और फिर बाकी सिम्टोमेटिक कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन ऐसा दिखाई देता है ब्लैक कलर का। तो इसके अगर मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो एक्यूट पॉइजनिंग अगर होता है तो डिकंटामिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, अगर स्किन के ऊपर एक्सपोजर हो गया तो बस जो है पानी से धोते जाओ या फिर 20% अल्कोहल से धोते जाना है हमें। अगर आइस के ऊपर गिर गया है तो बस वही पानी से हमें धोते आना है। कोपियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इरिगेशन विद रनिंग वाटर। जीआईटी अगर किसी ने इंजेक्शन कर लिया है तो गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक लेवाज कैन बी अटेम्प्टेड इफ नो esophageal injury is present or suspected. Gastric lavage can be done with starch solution। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्च सॉल्यूशन के साथ या फिर 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। थायोसल्फेट क्या करता है, आयोडीन को आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट करता है जो कि लेस टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। और फिर या तो हम अगर जीआईटी अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है तो हम एक्टिवेटेड चारकोल भी दे सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि आयोडीन पॉइजनिंग के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है तो इसलिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं। हीमोडायलिसिस फॉलोड बाय कंटिन्यूस वेनस हीमोडाइफिल्ट्रेशन, ये भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सपोर्टिव मेजरमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं आयोडीन पॉइजनिंग के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर। तो कॉपर के अंदर जैसे कि आप ये देख सकते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा इन कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग, तो ये इस कलर की हो जाती है। इसके जो जीआईटी होता है वो ग्रीनिश या फिर ब्लूइश स्टमक कंटेंट एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रीनिश या फिर ब्लूइश कलर की ये हो जाती हैं। तो ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस, ग्रीनिश ब्लू फ्रॉथ एट माउथ, ब्लूइश लाइन ऑन गम्स, ग्रीनिश और ब्लूइश स्टमक कंटेंट एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा, हेमोलाइसिस। किडनी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इडिमा ऑफ मेडुला एंड अपीयरेंस ऑफ एसोफिलिक कास्ट, मसल एट्रोफी। और लिवर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सॉफ्ट एंड फैटी, और माइक्रोस्कोपी शो सेंट्रल लोबुलर नेक्रोसिस। तो ये इमेज जो है ये है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, वो भी किसकी, कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक म्यूकोसा कैसा हो जाता है, तो ये उसके ऊपर इमेज। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आर्सेनिक की। तो ये हो गया आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं। तो दोस्तों आर्सेनिक के अंदर मैंने जो आपको निमोनिक दिया था वो आर्सेनिक खुद था। तो इसका जो निमोनिक था, तो जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग के अंदर जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो मैंने निमोनिक दिया था वो था आर्सेनिक आर्सेनिक जीबी, मैंने ऐसे करके निमोनिक दिया था। तो ए से हो गया एल्ड्रिच मीज लाइन, आर से हो गया रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन और रेड वेलवेटी म्यूकोसा, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, और एक मैंने बताया था रेड वेलवेटी म्यूकोसा, रेड वेलवेटी म्यूकोसा। फिर एस से मैंने बताया था सब एंडोकार्डियल हेमरेज, ई से मैंने बताया था एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल, एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल। एन से मैंने बताया था न्यूराइटिस, आई से मैंने बताया था इम्बिबिशन ऑफ आर्सेनिक,
फिर सी से मैंने आपको बताया था कि ये मिमिक करता है कोलेरा की तरह, कोलेरा। फिर जी से मैंने आपको बताया था कि गार्लिक की स्मेल शो करता है, गार्लिक की स्मेल शो करता है। और बी से मैंने बताया था कि जो बाल है, BAL, ब्रिटिश एंटी लिवर्साइड, ये जो है स्पेसिफिक एंटीडोट है इसका, स्पेसिफिक एंटीडोट। तो ये इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है। तो आर्सेनिक, ये है आर्सेनिक के क्रिस्टल्स येलो कलर के, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड के क्रिस्टल, अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड के क्रिस्टल्स। तो आर्सेनिक को याद करने के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा निमोनिक है आर्सेनिक GB। तो आर्सेनिक से ए से एल्ड्रिच मीज लाइन, आर से रेनड्रॉप पिगमेंटेशन और रेड वेलवेटी म्यूकोसा, एस से सब एंडोकार्डियल हेमरेज, ई से है एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल, एन से न्यूराइटिस, आई से इम्बिबिशन ऑफ आर्सेनिक, सी से है कॉलेरा की तरह मिमिक करता है, कॉलेरा मिमिक, तो मिमिक करता है। जी से है गार्लिक की स्मेल, बी से है ब्रिटिश एंटीलेवसाइड, इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है। तो दोस्तों ये रहा रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, ये जो है रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, और ये हो गया दोस्तों एल्ड्रिच मीज लाइन, एल्ड्रिच मीज लाइन, ये जो आप ट्रांसवर्स लाइन देख रहे हैं ये एल्ड्रिच मीज लाइन, और ये हो गई रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी की। मरकरी ऐसा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं क्विक सिल्वर, और पारा हिंदी में पारा। तो दोस्तों मरकरी के लिए मैं जो निमोनिक दिया था वो बताया था मीट, 3 मीट, तो MMMEATS मीट्स। तो एम से हो गया मरकरी, तो दूसरा एम से हो गया मर्क्यूरियल एंटिस, मर्क्यूरियल एंटिस। एम से मैंने दूसरा एम से मैंने बताया था कि मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, मेम्ब्रेन कोलाइटिस। ई से मैंने बताया था एरिथ्रिज्म, ए से मैंने बताया था एक्रोडाइनिया, एक्रोडाइनिया। टी से था ट्रिमर्स, ट्रिमर्स, और एस से हो गया सलाइवेशन। तो ट्रिमर्स के लिए मैंने बताया था डेनबरी ट्रिमर्स के नाम से जाना जाता था, ये डेनबरी ट्रिमर्स। तो 3 मीट्स ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, 3M हो गए, 1 2 3, तो 3 मीट्स। सिन से M से स्टार्ट हो रहा है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि M से मरकरी, और फिर दूसरा M से हो गया मर्क्यूरियल एंटिस, M से हो गया मर्क्यूरिया मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, E से हो गया एरिथ्रिज्म, A से हो गया एक्रोडाइनिया, T से हो गया ट्रिमर्स, S से हो गया एक्सेसिव सलाइवेशन। तो दोस्तों एक M से होता है मीना-माटा डिजीज। तो आप ये जो M है यहाँ पे आप मरकरी या फिर मीना-माटा डिजीज भी लिख सकते हैं, मीना-माटा डिजीज। तो इसके अंदर हमें जापान के अंदर ये देखा गया था एक बारी, मीना-माटा डिजीज। और एक्रोडाइनिया को हम पिंक डिजीज के भी नाम से जानते हैं, तो ये हो गया पिंक, पिंक डिजीज। तो मीना-माटा डिजीज और जो है पिंक डिजीज, पिंक डिजीज को ही जो है एक्रोडाइनिया बोला जाता है। पिंक डिजीज पिंक कलर का हो जाता है इसलिए एक्रोडाइनिया। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम लेड के ऊपर। तो लेड के ये हो गए ग्रेन्यूल्स, लेड मेटल ग्रेन्यूल्स। तो लेड के लिए जो दोस्तों मैंने जो निमोनिक दिया था आपको वो ABCDEF, ABCDEF। तो ए से मैंने आपको बताया था एनीमिया, एनीमिया, और इसके अंदर एमेनोरिया भी देखा जाता है, एमेनोरिया। बी से था बर्टोनी लाइन्स, बर्टोनी लाइन्स। इसके अंदर एक बी से है बेसोफिलिक स्टिपलिंग, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। सी से था कोलिक और कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। डी से था ड्रॉप, यानी कि रिस्ट ड्रॉप या फिर फूड ड्रॉप, दोनों देखा जाता है इसके अंदर, रिस्ट
एंड फुट ड्रॉप। ई से था EDTA इसका, ED। तो EDTA इसका था एंटीडोट, एंटीडोट। और F से था फेशियल पैलर, फेशियल पैलर। तो ABCDEF ये इसका लेट के लिए हो गया जो है निमोनिक। तो इसके अंदर A से हो गया एनीमिया, B से हो गया बर्टोन लाइन्स, B से बेसोफिलिक स्टिपलिंग, C से हो गया कॉलिक या फिर कॉन्स्टिपेशन, D से हो गया रिस्ट और फुट ड्रॉप, E से हो गया EDTA इसका एंटीट्यूड है, F से हो गया फेशियल पैलर। तो दोस्तों ये हो गया इसका बर्टोनियन लाइन्स, बर्टोनियन लाइन्स। और ये हो गया ड्रॉप, रिस्ट एंड फुट ड्रॉप। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ये सीड्स की। ये हैं आपके कैस्टर के सीड्स। काफ़ी अच्छी इमेज है दोस्तों, एकदम 3D लग रही है। तो ये हो गया कैस्टर के सीड्स। कैस्टर को बोला जाता है बॉटनिकल नेम है इसका रिसिनस कॉम्बिनस, और कॉमन नेम हो गया कैस्टर या फिर अरंडी। तो कैस्टर इसका जो टॉक्सिक जो है टैक्स एल्बुमिन इज रेसिन। तो टॉक्स एल्ब्यूमिन जो है रेसिन, इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों? ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है 60S राइबोसोम को। तो इट इनहिबिट्स 60S राइबोसोम, राइबोसोम इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका दोस्तों फेटल डोज जो होता है, फेटल डोज, फेटल डोज जो होता है इसका दोस्तों 10 सीड्स या फिर 6 मिलीग्राम। दोस्तों ये परगेटिव की तरह भी यूज किया जाता है, यूज्ड एज परगेटिव, यूज्ड एज परगेटिव, परगेटिव। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्रोटन की। तो ये हो गए क्रोटन के सीड्स, ऐसे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखो क्रोटन और कैस्टर के सीड्स लगभग सेम साइज और लगभग सेम ही दिखाई देते हैं। तो ये हो गया इनके बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। तो कैस्टर के सीड्स कैसे होते हैं? वो होते हैं ग्रेइश ब्राउन, मॉटल और ग्लॉसी, थोड़े शाइनी रहते हैं। और क्रोटन के जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डार्क ब्राउन, नॉन ग्लॉसी, नॉन मॉटल। शेप दोस्तों कैसे होते हैं? फ्लैट एंड ओवल इन शेप। और क्रोटन के जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ओवल शेप के होते हैं। क्रॉस सेक्शन कैसे होता है? ल्यूमन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर, क्रॉस सेक्शन का टिप पे देखें तो। लेकिन क्रोटन के जो होते हैं, क्रोटन के जो होते हैं द ल्यूमन इज स्लेट लाइक विथ रेडिएटिंग क्रीज। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेडिएटिंग क्रीज इसके अंदर देखने को मिलते हैं। क्रोटन को दोस्तों दूसरा नेम है नेपाला या फिर जमालकोटा। तो ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज नेपाला और जमालकोटा, जमालकोटा। और इसके दोस्तों फेटल डोज जो है, फेटल डोज जो है दोस्तों इसका वो है 4 सीड्स। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एब्रेस की। तो ये हो गए दोस्तों एब्रेस सीड्स, काफ़ी क्लियर इमेज, काफ़ी अच्छी इमेज। तो यहाँ पे मैं जो है कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो एब्रेस प्रिकाटोरियस बॉटनिकल नेम, और कॉमन नेम इसका रत्ती, रत्ती के नाम से काफ़ी फेमस है ये सीड्स। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका जो टॉक्स एल्बुमिन है, हमारा जो टॉक्सिक पार्ट है, टॉक्स एल्बुमिन जो टॉक्सिक पार्ट है वो है एब्रिन या फिर एब्रेलिन, एब्रिन। और दूसरा है एब्रेलिन। तो ये जो है वाइपर वेनम की तरह एक्ट करता है, एक्ट लाइक वाइपर वेनम, वाइपर वेनम। तो वाइपर वेनम की तरह यूज होता है। तो ये एनिमल पॉइजन के लिए काफ़ी काम आता है। तो ये इसके जो है रस जो होता है वो सुई के ऊपर लगा दिया जाता है और फिर एनिमल के ऊपर डाल दिया जाता है। तो ये एनिमल पॉइजनिंग, सुई में लगा के एनिमल पॉइजनिंग का काम करता है।
एनिमल पॉइजन मेक सुई विथ पॉइजन। तो ये सुई जो होती है तो उसके ऊपर उसके टिप पे लगाया जाता है, तो ये एरो पॉइजन भी बोला जा सकता है, एरो पॉइजन, एरो पॉइजन। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एर्गॉट की। तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये है एर्गॉट, ये है एर्गॉट। तो क्लेविसेप पुरपुरा इसका नाम है, ये एक फंगस है, फंगस क्लेविसेप पुरपुरा, क्लेविसेप पुरपुरा। हाँ, राई प्लांट पे ज़्यादा पाया जाता है ये, राई प्लांट पे मेनली पाया जाता है, मेनली पाया जाता है। दोस्तों इसका जो इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन करता है पाम सोल पे, इसको एर्गोटिज्म बोलते हैं, एर्गोटिज्म बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बर्निंग सेंसेशन आता है, बर्निंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने जो आपको जो मेन जो वीडियो थी उसके अंदर जब मैंने समझाया तो मैं उसी से ही सारे पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, ताकि ये पॉइंट अगर आप उसके साथ कोलरेट करोगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो एर्गोटिज्म में मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था मैंने पहले कि बर्निंग सेंसेशन आता है लिम्ब में, जिसको हम सेंट एंटनी फायर के नाम से हम जानते हैं। तो बर्निंग सेंसेशन ऑफ लिम्ब्स known as Saint Anthony fire, Anthony fire। टैक्टाइल हेलुसिनेशन भी इसके अंदर होता है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं कैप्सिकम पे। तो ये हो गया चिली सीड्स, ये ऐसे दिखाई देते हैं, ये रिजेंबल करते हैं दोस्तों धतूरा सीड्स की तरह। तो इसके जो टॉक्सिक प्रिंसिपल हैं वो है कैप्सेसिन और कैप्सिन। इसके हैं दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, लुक्स लाइक धतूरा सीड्स, धतूरा सीड्स बट उससे स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर देन दैट। फिगर ऑफ 6 अपीयरेंस होता है सीड्स के ऊपर, यहाँ जो आप अगर आप देख रहे हैं तो फिगर ऑफ 6 अपीयरेंस है, फिगर ऑफ 6 अपीयरेंस ऑन सीड। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैलेट्रोपिस की। कैलेट्रोपिस को हम मदार या फिर हम लोग आकार के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज मदार या फिर आकार। मेन मदार है, आप लोग देखे होंगे कि आपके घर के बाहर जो है काफ़ी कॉमनली उग आता है ये। जब आप इसका कोई भी जैसे पत्ता है उसको तोड़ते हैं या आधा फाड़ते हैं या फूल तोड़ते हैं तो वाइट कलर का जूस निकलता है इसमें से। तो इसके जो फीचर हैं वो हैं, द प्लांट ग्रोज वाइडली विथ थिक ग्रीन ऑब्लॉन्ग लीव्स, ये ऐसे बड़े लीव्स होते हैं इसके। द स्टेम और लीव्स व्हेन ब्रेक और इन साइज यील्ड स्टिक एक्रीन मिल्की जूस। ये आपने दोस्तों देखा होगा जब इसको तोड़ते हैं तो वाइट कलर का जूस काफ़ी निकलता है। टॉक्सिक पार्ट क्या होता है, ऑल पार्ट्स आर टॉक्सिक। इसके जो टॉक्सिक प्रिंसिपल हैं दोस्तों वो है कैलेटॉक्सिन, कैलेट्रोपिन, कैलेक्टिन और शियानिन। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मार्किंग नेट की। तो ये मार्किंग नेट ऐसा दिखाई देता है। मार्किंग नेट का जैसे दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिफिशियल ब्रूस पैदा करने के लिए काम आता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि मार्किंग नेट का बॉटनिकल नेम है सेमिकार्पस एनाकार्डियम, कॉमन नेम है इसका मार्किंग नेट या फिर भिलावा या फिर वीवा। तो भिलावा से ही इसका जो टॉक्सिन होता है उसी को ही भिलावानोल दिया गया है ना। और ये इसका फेटल डोज जो है दोस्तों वो 5 से 10 ग्राम है। और ये यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल ब्रूज में, यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल ब्रूज, आर्टिफिशियल ब्रूज। तो दोस्तों इसके साथ आज का मैं ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ, पार्ट 1 में ख़त्म करता हूँ। तो ख़त्म करने से पहले नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स।
दोस्तों मैं बार-बार मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो फ़ेज़ है काफ़ी स्ट्रेस वाला फ़ेज़ है। मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें का डिफ़िकल्टीज़ भी हमारे सामने आते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तब भी दोस्तों कुछ भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको अपना ड्रीम नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप जो है नीट पीजी के लिए हमेशा अपनी मेहनत करते रहें। सिर्फ़ 8 महीने बचे हैं, अगर कायदे से देखा जाए 8 महीने बचे हैं, अपनी ये 8 महीने जी-जान लगा दीजिए, आपका पूरी लाइफ़ इससे संवर जाएगी। क्योंकि एक बार आप बहुत अच्छे कॉलेज में आ गए, आपको बहुत अच्छी रैंक अगर आती है, तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपका ड्रीम ब्रांच मिल जाएगा। तो ऐसे में फिर अगर आपकी ड्रीम ब्रांच मिलती है, तो ऐसे में आप पूरी लाइफ़ फिर आप उसके अंदर फुल्ली डेडिकेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। बस ये 8 महीने आपको 100% डेडिकेशन के आपको देने पड़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। इसी के साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है लेट्स क्रैक न्यू टीजी इसको जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई-नई वीडियोज़ का आपको नोटिफ़िकेशन आता रहेगा। तो इससे आपकी कोई भी वीडियोज़ मिस आपकी नहीं होगी। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें जो है हमें मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, ऐसे में डाउट क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो मैं ऐप के अंदर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, उसके अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। दोस्तों भूलिएगा नहीं, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं 24 मंथ के चार्जेस की बात करूँ तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये पड़ता है 27,000 रुपीज़। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो ये पड़ते हैं 4,500। ऐसे ही 12 मंथ की बात करूँ तो ये पड़ते हैं 22,500। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा 13 मंथ्स के चार्जेस में ही आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का पार्ट 1 मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट मैं पार्ट लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं पूरा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट इमेजेस होंगे वो मैं कवर करवा दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।